हेलो फ्रेंड्स। हम सब के घरों में बहुत सारे फलदार दरख्त होते हैं और उन दरख्तों के ऊपर इस तरह की बहुत ही खूबसूरत सी सुंडियाँ या कैटरपिलर आपको दिखाई देती हैं, जो कि हमारे दरख्तों को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। उनकी तमाम नरम पत्तियां ये चट कर जाती हैं और हम लोगों को काफ़ी गुस्सा भी आता है कि इन्होंने हमारे पौधों को नुकसान पहुंचाया है। अक्सर ये सेब, माल्टा, अमरूद, अंगूर और ऐसे बहुत सारे फलदार दरख्तों के ऊपर पाई जाती हैं, मुख्तलिफ़ साइज़ में और मुख्तलिफ़ रंगों में पाई जाती हैं। क्या आप जानते हैं ये असल में क्या है? ये असल में तितलियां बनने जा रही हैं। ये तितली के प्यूपा, लार्वा, एग्स सारे जो हमारे इन पत्तियों के ऊपर तितलियों ने एग्स छोड़े होते हैं, ये मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरती हुई ये देखिए इस तरह से तितलियों का रूप धार कर उड़ जाती हैं और हमारे माहौल को खूबसूरत बनाती हैं। आपने अक्सर अपने बागात में या अपने घर आंगन में लगे हुए पेड़ों पे इस तरह की चीज़ें देखी होंगी। ये सब तितली के ही मुख्तलिफ रूप हैं। तो यहाँ पे देखिए ये लीमू के पेड़ के ऊपर भी ये कितनी सफाई के साथ और तेज़ी के साथ उसकी पत्तियों को खा रही है। तो जब तक मुझे मालूम नहीं था तो मैं इनको इस तरह से पत्तियाँ खाने के जुर्म में यहाँ बाग में से निकाल देती थी, लेकिन जब से मुझे मालूम हुआ तो मैं अपने घर के तमाम पेड़ों के ऊपर से इन सब को इकट्ठा करके एक डब्बे में रख देती हूँ और उस डब्बे के अंदर हवा का मुनासिब इंतज़ाम रखें और उसमें रोज़ाना ताज़ी पत्तियाँ डालें। फिर एक वक्त आएगा कि ये अपने खोल के अंदर से इस तरह से अपना जो लाइफ सर्कल है उसको 35 से 40 दिन के दरमियान में पूरा करके इस तरह से बाहर आ जाती हैं और एक खूबसूरत सी तितली जो है वो इस दुनिया में आँख खोल लेती है, जो कि 3-4 दिन के बाद इस काबिल होती है कि वो उड़ सके। और जब वो अपने आप को सेटल कर लेती है माहौल में, आँखें खोलने के बाद, इस दुनिया में आने के बाद, तो फिर वो डब्बे के अंदर ही उड़ना शुरू कर देती है। तो फिर आप उसको ईज़िली जो है वो हवा में उड़ा सकते हैं और अपने खूबसूरत से माहौल का हिस्सा बना सकते हैं, ताकि वो भी कल को आपके बाग में आए और यहाँ पे दोबारा से वो अंडे दे और इसी तरह से तितली का जो लाइफ साइकिल है वो चलता रहे। तो यहाँ पे देखिए ये अंगूर की बेल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तादाद में है। ऐसा लगता है कि जैसे मेरे इलाके की सारी तितलियाँ मेरे ही घर के पेड़ पौधों के ऊपर आ चुकी हैं। तो ये मेरी खुशकिस्मती है। मैंने इन सब को काफ़ी सारे जो परिंदे आते हैं वो इनको नुकसान पहुंचाते हैं, इनको खा जाते हैं, उन सब से बचाने के लिए इन सब को एक डब्बे के अंदर जो है वो रख देती हूँ और उसके बाद वो वहीं अपना बाकी का जो उनका लाइफ साइकिल होता है वो उसी डब्बे के अंदर पूरा करती हैं। और उसके बाद जब वो तितली बनकर उड़ना शुरू कर देती हैं डब्बे के अंदर ही, तो मैं उनको निकाल कर जो है वो बाहर उड़ा देती हूँ। तो ज़रूरी है कि आप डब्बे को ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे धूप और हवा का इंतज़ाम हो। और ये देखिए ये तितली जो है ये भी मैंने इसी तरह से ही उसको मैंने बोतल के अंदर रख दिया था, उसके प्यूपा को। तो उसके बाद ये जो तितली बनने के बाद मैंने इसको उड़ा दिया था। तो यहाँ पे ये देखिए ये बहुत ही खूबसूरत येलो और ब्लैक तितली जो है वो बनी थी। इसको भी मैंने उतारा है। ये इस तरह की काफ़ी सारी तादाद में और काफ़ी सारे साइज़ में मेरे घर के बागीचे में मौजूद थी। तो इन सब को मैंने एक डब्बे के अंदर बंद किया, कुछ को मैंने बोतलों के अंदर बंद किया। अभी मैंने इसको धूप लगवाने के लिए यहाँ पे रखा है।